देरी न करते हुए मौलाना महराज हबीबी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आए और अपने अच्छे अशार हमारे तमाम आए हुए मेहमानों को पेश करें। मौलाना की तमाम पहचान अपने आप में एक अंजुमन रखती है, लेकिन वक्त का तकाजा नहीं है। एक शेर से आपको माइक पर बुलाऊंगा कि ये रुखसत करबला से, ये रुखसत करबला से हुसैन कह गए हैं, हुसैन कह गए हैं। रुखसत करबला से हुसैन कह गए हैं। मेरा सर कटा है लेकिन मेरा सर झुका नहीं है। महराज हबीबी अस्सलाम वालेकुम। एक ही में आज की ये पाकीज़ा महफिल, आज की ये बज़्म मोहब्बत बनाम जश्न हिंदुस्तान, मोमबत्ती यार, वो आलमी मुशायरा जो साल हा साल की तरह इमसाल भी दोस्ती एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम इस सरजमीन पर मुनक्किद है। थोड़ी देर के बाद मुअज़्ज़ज़ शोरा हजरात से आप तमामी हजरात कलाम को समात करेंगे। अभी मेरी जब हाजिरी हुई, हमारे कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान शायर साहब हालात पर बोल रहे थे, तो मेरा दिल कह रहा था कि थोड़ा मैं भी हालात पर बोलूं। मैं चूंकि मुसलसल मैं अपने तबलीगी दौरे पर हूं, मैं आवाज़ मेरी पस्त है, मैं तरन्नुम में तो नहीं कह सकता, लेकिन तहत में कह रहा हूं। 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म कर रहा हूं। आतंकवाद पर, हिंदुस्तान पर अभी आप तमामी हजरात जमाल भाई से और हमारे शायर साहब से आपने समात किया। हजरात, हम और आप जिस हिंदुस्तान, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस उतने अजीज की सुबह और शाम में हम और आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इसे हिंदुस्तान कहते हैं, इसे भारत कहते हैं, इसे इंडिया कहते हैं। जहां हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, एक जमाना था, एक दौर था जब ये तन के गोले मर के काले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हिंदुस्तान की धरती पर आए और हमारे देश पर उनका कब्जा रहा। मुल्क हमारा है मगर कब्जा उनका, मकान हमारा है मगर कब्जा उनका, कॉलेज हमारा है मगर कब्जा उनका, यूनिवर्सिटी हमारी है मगर कब्जा उनका। और पूरे हिंदुस्तान में तन के गोरे मन के कालों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत की जनता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिए। सिसकती हुई जनता तड़प रही थी, बेचैन थी, बेकरार थी, बेचैन थी, मगर इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमकर, गालियां सुनकर, न जाने कितने सोबतों को बर्दाश्त करके हिंदुस्तान के सपूतों ने, एक जमाना आया, एक दौर आया कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के हाथ से निकाला गया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो अशफाकुल्लाह खान की जात हो या बीर अब्दुल हमीद की जात हो या 18,000 उलमाए किराम के फांसी के फंदे की बात हो, तन के गोरे मन के कालों को निकालने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पे 18,000 उलमाए किराम ने फांसी के फंदे को चूमा है। इस देश को आजाद कराने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने देश के लिए अपनी तन मन धन की कुर्बानी देकर फांसी के फंदों को चूमा है। बीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को तोड़ा है और पाकिस्तानी टैंकों को तोड़ करके अपने हिंदुस्तानी का सबूत पेश किया है। अल्लामा इकबाल बन करके बहुत पहले हमने कहा था, शारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। या बरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे अब जब कारवां हमारा।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश की आजादी में मुसलमानों ने एक अपना अहम रोल अदा किया है। देश हमारा आजाद हो गया, तन के गोरे और मन के कालों को हम लोगों ने यहां से भगाया। किस लिए? ताकि हमारा देश बाकी रहे। किस लिए? ताकि हम चैन की जिंदगी गुजार सकें। किस लिए? ताकि हम सुकून की जिंदगी गुजार सकें। मगर मेरे दोस्तों, हम और आप इस चीज को अच्छी जानते हैं, देश तो आजाद हो गया, मगर भागलपुर की सरजमीन, भागलपुर की आवाज ये आवाज दे रही है कि हिंदुस्तान की धरती पे अभी एक तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज मौजूद हैं। मेरठ का फसाद आवाज दे रहा है, हिंदुस्तान की धरती पे ये तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज मौजूद हैं। भिमंडी का फसाद बोल रहा है। मेरे दोस्तों, 92 और 93 का फसाद आवाज दे रहा है कि इस भारत की धरती पे ये आतंकवाद मौजूद हैं। इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हम और आप आगे कदम बढ़ाएं, और जब हम और आप आगे कदम बढ़ाएंगे तभी सुकून और इत्मीनान की जिंदगी को गुजार सकते हैं। एक तन का गोरा मन को काला, बहुत पहले अंग्रेज चला गया, मगर इस धरती पे जो अंग्रेज मौजूद हैं और उनकी औलादें मौजूद हैं, जब तक यहां से भागेगी नहीं और जब तक उन्हें नेस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मेरे दोस्तों चैन और सुकून की जिंदगी हम गुजार नहीं सकते। इन्हीं जुमलों पर मैं अपने गुफ्तगू खत्म करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। वालेकुम अस्सलाम।